इवं दवं जिन्वरवसेन जेनने दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहूणम्। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत अभिक्षण के अनुपयोगी श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, सांसारिक जीवन में अलग अलग पड़ाव होते हैं। बाल्यकाल, किशोर काल, युवा काल, प्रौढ़ काल, वृद्धावस्था, साधना काल, ये सब अलग अलग काल होते हैं और इन कालों की, इन पड़ाव की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं। उम्र भी इनकी अलग अलग है। जैसे बाल्यकाल, जब बच्चे ने जन्म लिया है उस उम्र से लेकर के 8 वर्ष तक, ये बाल्यकाल सबसे अच्छा काल है। कैसा काल है? मुस्कुरा दो तो लोग गोदी में ले लेते हैं, रो दो तो खाने के लिए मिल जाएगा, हंस दो तो लोग लाड़ प्यार कर देते हैं, अगर आपने मुंह खोल दिया तो खाने के लिए मिल जाएगा। ऐसा वो बाल्यकाल इतना अच्छा काल है जिसमें बहुत आनंद आता है, जिसको बच्चों को उस समय में जो बच्चे हैं उनको खिलौना कहते हैं, ऐसा वो बाल्यकाल। उसके बाद आता है किशोर काल। सबकी अलग अलग उम्र है। बाल्यकाल की उम्र मात्र जन्म से लेके 8 वर्ष तक है, सबसे छोटी उम्र। इसमें खेल कूद ही रहता है। उसके साथ साथ किशोर काल, पढ़ना लिखना, और इसके अंदर थोड़ा सा जिम्मेदारी आ गई है। बाल्यकाल वाली क्रियाएं खत्म हो गई है। उसके बाद युवा काल, एक टशन, जैसे बढ़िया सा परफ्यूम हो, कॉलर खड़ा होना चाहिए, अच्छी पैंट शर्ट हो, उसके साथ साथ बढ़िया सी पल्सर बाइक, 4 व्हीलर गाड़ी, दोस्त भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अच्छी सी, ये सारी चीज़ें उस युवा अवस्था में हमें चाहिए। ये अवस्था ही ऐसी है, मौज मस्ती की, घूमना फिरना, खाना पहनना, ओढ़ना, ये सारी चीज़ें हमें बढ़िया से बढ़िया चाहिए। लेकिन उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आती है। जिम्मेदारियों का ठीकरा हमारे सर जो बंधा है उन्हें निभाना। उसके बाद वो जो अलग अवस्था आई है प्रौढ़ अवस्था के बाद, साधना की, वो जो हम 50 साल के बाद जो 75 साल की उम्र आ गई है, उसमें हमें अपने आप को साधना होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में हमारा खान पान, रहन सहन धीरे धीरे बदलाव की ओर चला जाता है। 8 साल वाली माहौल या क्रियाएं हम किशोर काल में नहीं करते। जो बच्चा 16 साल का है, 25 साल में चला गया तो वो 16 साल वाली क्रिया नहीं करता। 50 साल वाला व्यक्ति 24-25 साल वाले युवा की क्रिया नहीं करता है। सबकी अलग अलग क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं में भी जो 5 पड़ाव दिए हैं, बाल्यकाल, किशोर काल, युवा काल, प्रौढ़ काल या साधना काल, इन 5 के बीच में एक काल आता है युवा काल। ये इनके मध्यस्थ का है। इनमें ये काल जो है, इसके ऊपर हमारे 5 अवस्थाएं टिकी हैं। अगर युवा काल बिगड़ जाए, इसमें अगर हम सही समय पे सही क्रिया न करें तो हमारा बाल्यकाल, किशोर काल, वृद्ध काल, प्रौढ़ काल, ये सब बिगड़ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, आगे अगर हम एक उम्र पार कर गए तो लोग कह भी देते हैं अगर सही है बच्चा तो इसकी परवरिश बहुत अच्छी रही होगी। और अगर युवा अवस्था में कोई काम खराब कर दें, कोई गलत क्रिया कर दें, तो परवरिश भी खराब हो गई, माता पिता का नाम भी बदनाम हो जाता है कि भैया माँ बाप के संस्कार ही ऐसे रहे होंगे। इसीलिए इस युवा अवस्था में बड़ा
फूंक के कदम रखना पड़ता है। इस युवावस्था में गृहस्थी बसाने का भी एक समय आता है, और गृहस्थी बसाने के लिए शादी विवाह करना पड़ता है। और शादी विवाह करते समय एक सवाल खड़ा होता है कि शादी विवाह की जैन धर्म के अनुसार विधि क्या है। जब व्यक्ति धर्मात्मा व्यक्ति, ये बातें धर्मात्मा लोगों के लिए है, और धर्मात्मा के जीवन में एक विशेषता रहती है कि वह अपने जीवन को अनुशासित आगम अनुकूल जीना चाहता है। प्रत्येक क्रिया को वो सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहेगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है, समय के अनुसार क्या करना चाहिए, किस समय पे क्या करना चाहिए, कौन से दिन क्या करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया को वो समय अनुसार करेगा, या आपकी भाषा में कहे सिस्टमेटिक तरीके से करेगा। इसलिए शादी विवाह भी जैन धर्म के अनुसार करने का मन होता है। तो जैन धर्म की विधि क्या है शादी विवाह करने के लिए, क्योंकि युवावस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, क्योंकि उसी पे हमारा वो कहा करते हैं ना, बचपन का 55 तक और 55 का अंत समय तक काम आता है। तो इसलिए जो हमारा ये बचपन है, हमने बाल्यकाल खेल कूद करके गुजार दिया, किशोर काल हमने पढ़ लिख करके गुजार दिया, और युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारी दोनों जो युवावस्था है उस पर चारों क्रियाएं, हमें उन सभी अवस्थाओं का अनुभव है, क्योंकि हमने बाल्यकाल और किशोर काल स्वयं जिया है, और हमारे सामने शादियां भी हुई हैं। हमने जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी व्यक्तियों को देखा है, और हमने वृद्ध अवस्था भी देखी है, साधकों को भी देखा है, हमने मरण भी देख लिया है। अपने 25 साल के पहले पड़ाव तक हमने जन्म भी देख लिए, मरण भी देख लिए, जन्म कर भी लिया, खेल कूद भी कर लिए, पढ़ भी लिया, पढ़ने वालों को भी देख लिया। तो सारे अनुभव हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ अनुभव जो रूखे अनुभव हैं, खट्टे मीठे अनुभव हैं, वो वक्त के पड़ाव पर ही पहुंचने के बाद मिलते हैं। लेकिन युवावस्था में जब हम शादी विवाह करते हैं तो उन शादी विवाह का भी बड़ा महत्व है। तो मन में सवाल ये आता है कि शादी विवाह की भी क्रिया होंगी, तो वो क्रियाएं क्या हैं। तो कुछ क्रियाएं आचार्यों ने बताई हैं, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति अपने जीवन में सब चीज़ें अच्छी अच्छी ही चाहता है कि मैं अपना धर्म करूं और मुझे उस धर्म और कर्म के माध्यम से सारी क्रियाएं अच्छी से हो जाएं और उसका फल भी अच्छा मिले। पहली क्रियाएं क्या है? पहली क्रिया ये है कि लड़का और लड़की दोनों के दोनों, जो लड़का है, एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों के माध्यम से विवाह होता है। इसलिए दोनों रिश्ते जो हैं वो समान होने चाहिए। लड़का और लड़की ऐसा ना हो कि अमीर लड़की ले लिया, गरीब लड़का ले लिया, या फिर अमीर लड़का ले लिया, अमीर गरीब लड़की ले ली है। कुछ लोग गांव की लड़कियां ले आते हैं, अमीर हैं इसलिए कि हम अमीर हैं, गांव की लड़की ले आएंगे तो वो गरीब है, जिंदगी भर झुक के रहेगी, झाड़ू पोछा भी कर लेगी, गुस्सा भी नहीं करेंगी, कुछ कह देंगे तो क्यों? क्योंकि हम दमदार हैं। तो इसलिए वो क्रिया गलत हो गई है। कभी कभार ऐसा होता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़का कम पढ़ा लिखा है। अब लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा है और लड़की कम पढ़े लिखे होने के कारण उन दोनों में मनमुटाव रहेगा। वो गरीब है, एक अमीर है, एक गरीब है, तो उसमें मनमुटाव रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अहम भाव आ जाएगा या हीन भावना भी आ सकती है। उनके कारण वो नकारात्मक या फिर अहंकारी बन सकते हैं। इसीलिए दोनों रिश्ते समान हो, लड़का भी और लड़की भी। इसलिए दोनों की जब शादी विवाह हो जाता है तो दोनों के माता पिता को समधी कहते हैं। समधी का मतलब, आप लोग माता पिता को समधी कहते हो, समधी का मतलब क्या है ये भी जानते हो? समधी का मतलब है जिन दोनों की समान धी हो उन्हें समधी कहते हैं। माने धी माने दो चीज़ हैं, बुद्धि और धी माने संतान। दोनों की सोच भी समान हो, दोनों की संतान भी समान हो। अगर राजा है तो राजा अपनी पुत्री को राजकुमार को ही दे, अगर कोई सेठ है तो सेठ की बेटी सेठ में ही जाए, अगर गरीब में चली गई तो उनको जीना हराम कर देगी। और अगर अमीर में, अपने से बड़े में, वो सेठ था गांव का सेठ, उन्हें दे दी नगर सेठ को, तो वो अपनी ज़िंदगी भर
सुनने को मिलता रहेगा तेरे बाप ने तुझे दिखा खिलाया ही क्या है, तूने देखा ही क्या है। तो ऐसे गंदे शब्द हमें सुनने को मिल जाते हैं और उस कारण कभी कभार आपस में तनाव भी हो सकता है, कभी कभार हीन भावना भी आ जाती है और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अहंकार के कारण, हीन भावना के कारण व्यक्ति में इतना तालमेल बिगड़ गया कि दोनों में दूरियां बढ़ गई और दोनों में दूरियां बढ़ गई क्या, अब दोनों में बटाव हो गया है, अब दोनों के दोनों रिश्ते भी टूट गए हैं। इसलिए शादी अगर विवाह कर रहे हो तो लड़का और लड़की दोनों में समानता होनी चाहिए, ज़बरदस्ती शादी ना हो। अगर शादी करें तभी शादी विवाह करें, अगर नहीं कर रहे हैं बच्चे तो नहीं करें। अगर किसी का मन अगर मोक्ष मार्ग पर संन्यास जीवन धारण करने का है तो उन्हें वही करने दें। ऐसा मत करना कि जिसका शादी करने का मन नहीं है उसकी शादी नहीं कराई, शादी करा दी, और जिसका मन शादी करने का था उसे संन्यास दिला दिया या व्रत दिला दिया, गलत हो जाएगा। क्योंकि वो जिंदगी भर शादी तो कर दिया आपने उसकी ज़बरदस्ती, या साधु तो बना दिया, या इधर आ गया ज़बरदस्ती साधु बन गया है तो साधु जीवन, साधु धर्म को बर्बाद कर देगा। और अगर आपने ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी है तो गृहस्थ जीवन को बर्बाद करेगा। वो जिंदगी भर हर्ष उल्लास उमंग के साथ नहीं जी पाएगा, क्योंकि आपने उसका मन मारा है, आत्मा मार दी है। इसलिए दोनों लड़का और लड़की दोनों जब राजी हों, दोनों ने आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिया है, अब उनकी शादी आप करा सकते हो, दोनों समान हो। और उसके बाद जब शादी करने जा रहे हैं तो जिनके आशीर्वाद से आपने अपना जीवन जिया है उन गुरुओं से पहले आशीर्वाद लें कि हम किस लिए, कि हमारा आगे अब तक का जीवन तो आनंद में रहा, आगे का जीवन भी निर्विघ्न समाप्त हो सके। इसलिए गुरु आशीष उनके पास जाकर के, उनका एक उपकार होता है कि आपको उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, आपको उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया है, धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बिठाया है, प्रत्येक समय पे शिक्षाएं दी हैं। इसलिए उनके पास जाकर के आप आशीर्वाद लें, जिससे कि आप शादी से पहले ही ये क्रिया होती है। और उसके बाद लड़का लड़की दोनों के दोनों विधान करें। जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना दी है, लड़का लड़की माने लड़का अपने पक्ष में विधान करे, लड़की अपने पक्ष में विधान करे, दोनों के दोनों अपने पक्ष में विधान करें, उनकी शादी नहीं हुई है। भगवान की पूजा अर्चना करे, अभिषेक शांति मंत्रों के माध्यम से पूजा विधान, और विधान के बाद ये क्रियाएं उनको दी है। क्यों? जिससे कि उनका इतना पुण्य बढ़ जाए कि अब वो एक मार्ग चुनने जा रहे हैं। दो मार्ग हैं, या तो गृहस्थ जीवन या साधु जीवन, संन्यास जीवन जिसे कहते हैं। उन दोनों मार्गों में जब बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं, गृहस्थ में अगर कोई साधु बनने भी जा रहा है तो उसमें भी उसके लिए विधान होता है पहले। क्यों? अपने पूर्वज जो हमारे कुल हैं, कुलाचार कौन, हमारे भगवान, उनसे आशीर्वाद लें कि हमारा जीवन निर्विघ्न समाप्त हो। इसलिए साधु बनने से पहले याग मंडल विधान होता है, और शादी करने से पहले जो आप पूजा करते हो शादी में, वो शांति विधान होता है। किस लिए? कि हमारा जीवन आगे का निर्विघ्न समाप्त हो सके। लड़का लड़की दोनों विधान करें, खूब विधान करें और दान करें, जिससे उनका पुण्य बढ़ जाए। ये दूसरी क्रिया दी है। तीसरी क्रिया, दोनों व्रत धारण करके जिनेंद्र भगवान की पूजा करें। अब आपने अपना अपना विधान कर लिया है, पूजा अर्चना कर ली है, दान धर्म कर लिया है। अब दान धर्म करेंगे कैसे? ये दान धर्म कौन सा है? पूजा अपने आपने जो सीखी थी वो पूजा करें, और दान आपके जन्म से लेकर के आपकी एक पॉकेट मनी होती है। प्रत्येक बच्चे को जन्म होने के बाद भेंट में कुछ ना कुछ आता है, बाल्यकाल से ही। वो जो पैसा जुड़ा है माता पिता उसको गुल्लक में डाल देते हैं, तिजोरी में डाल देते हैं, नहीं तो आजकल एफडी करा देते हैं, और फिर वो उसकी शादी में लगा देते हैं, या फिर उसको मकान बना के दे देते हैं। वो उसका मकान बनाने का नहीं है, वो पैसा उसका है, और वो उस पैसे से शादी से पहले उस पैसे से दान करे, माता पिता के पैसे से नहीं करना है। क्यों? वो तो माता पिता का है, भाई बहन का है, तुम्हारा क्या लगा? इसलिए दान धर्म की क्रिया है, वो अपने वो जो आपने जो जोड़ा हुआ था उस जोड़े हुए पैसे से आपको अपना विधान करना है, दान करना है।
और उसके बाद दोनों दंपत्ति जब बनने जा रहे हैं, लड़का और लड़की शादी करने जा रहे हैं, तो शादी से पहले दिन ही व्रत धारण कर लेते हैं कि आज हम अपना व्रत करेंगे। एक टाइम पानी पी लिया या उपवास करते हैं। अगले दिन जब विवाह, जिस दिन विवाह होता है उससे पहले दिन का उपवास दिया है, नहीं तो शक्ति अनुसार माने एक आसन व्रत धारण करना। और जिस दिन शादी होती है उस दिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक शांति मंत्रों के माध्यम से, पूजा और विधान कैसा, शांति विधान, या फिर आपको जिस भगवान पे ज़्यादा श्रद्धान है, जो आपके आराध्य हैं, उन भगवान का विधान करके पूजा विधान हवन होता है। 10 दिक्पालों को आवाहन किया जाता है और उस विधान के हवन के बाद उसी हवन के समय में फेरे होते हैं। ये क्रिया अपने जैन धर्म की क्रियाएं बताई हैं। उन फेरों को लगाते समय 7 व्यसनों का, जो 4 प्रकार के आचार्य होते हैं। पहले गृहस्थाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य और फिर आचार्य जो सूर्य मंत्र देते हैं। सबके अलग अलग कार्य हैं। जो सूर्य मंत्र देते हैं उनको सूर्य कहते हैं, सूर्य मंत्र जो देते हैं उनको सूर्य कहते हैं, आचार्य। जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराते हैं उनको प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं। जो विधान कराते हैं वो विधानाचार्य होते हैं। और जो शादी विवाह कराते हैं उनको गृहस्थाचार्य कहते हैं। वो शादी विवाह की क्रियाएं कराते हैं, सूतक पातक की क्रिया कराते हैं, दुकान मकान की क्रियाएं कराते हैं, मकान के मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, गाड़ी खरीद के लिए आए, ये सारी क्रियाएं वो गृहस्थाचार्य कराते हैं। उस समय शादी के समय में 7 फेरों पे वो 7 वचन दिलाते हैं। उन 7 वचनों में जुआ खेलना, मांस, मद, वेश्यागमन, परिस्त्री का सेवन, चोरी, शिकार करना, ये सब चीज़ें उस समय ही त्याग करा दिया करते हैं। और माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सास ससुर की आज्ञा का पालन करना, धर्म को नहीं छोड़ना, और इसके साथ साथ पत्नी पे पति को और पति की आज्ञा का उल्लंघन करना, माने पत्नी पर पति हाथ ना उठाए, पत्नी पति की आज्ञा का पालन करे, ये सारे वचन उन 7 फेरों के समय में दिलाए जाते हैं। वहाँ से आपने जब शादी कर ली है, दोनों ने व्रत धारण कर लिया, पूजा अर्चना कर ली, शादी कर ली, फेरे हो गए। फेरे क्यों? उस 10 दिक्पालों का आवाहन हवन की अग्नि में करा है। वो जो देवी देवताएं हैं उन देवी देवताओं से, क्योंकि उनका गुणस्थान चौथा है, आपसे बड़े हैं, तो इसलिए वहाँ पर उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई संकट आए तो आप उसको टाल देना, उसमें हमारी रक्षा करना। और वहाँ पर जाकर के फिर मंदिर जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक नारियल ले गए, मंदिर चढ़ाया है, वो 25 रुपये का नारियल, वो मंदिर जाना नहीं दिया है। हमने सब चीज़ों को कम 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 करते 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 बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। उन क्रियाओं का भी अगर महत्व है, 7 दिन तक पहले कम से कम 7 दिन 15 दिन 1 महीने तक बारात वहीं रुकती थी ससुराल में, लड़के के ससुराल में। क्यों? क्योंकि उन दिनों जितने दिन वो वहाँ रहते थे उतने दिन का ब्रह्मचार्य व्रत का पालन होता था। ब्रह्मचार्य व्रत जो आपने शादी से पहले वो व्रत उपवास किया है, तो ब्रह्मचार्य का पालन और उसी समय वो नियम जो आपने लिया था, शादी हो गई, शादी में आपने अभिषेक शांति आरा पूजा विधान हवन कर लिया है। हवन करने के बाद आपके फेरे हो गए हैं। फेरे के बाद आप लोग वो भोजन करते हो। क्यों करते हैं? वो जो आपने पहले दिन का व्रत किया था, फेरे के समय पर वो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का पारना कराते हैं। इसलिए पत्नी पति को खिलाती है और पति पत्नी को खिलाता है। नेक, ये नेक क्यों है? ये नेक इसलिए है, दोनों एक दूसरे का पारना कराते हैं। और फिर सभी लोग जो उसमें शामिल हुए थे उस क्रिया में, उन सभी का भोजन होता है। भोजन होने के बाद गरीबों का भी भोजन होता है। ये भोजन गरीबों का है, जरूरी नहीं है, ये तुम्हारी बात नहीं कर रहे कि शादी में आपने बुला लिया करोड़पतियों को, सबको भोजन करा दिया। करोड़पतियों का भोजन नहीं है, ये जो मेहमान बन के आए हैं उन मेहमानों का स्वागत सम्मान है। और जो गरीब हैं उन गरीबों को भोजन बांटा जाता है। क्यों? जिससे कि वो दुआएं दें, हमारा गृहस्थ जीवन आनंद से हो। इसके साथ साथ 7 दिन का ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना और वहीं से सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने जाना।
पहली यात्रा सिद्ध क्षेत्र की होती है और उसके बाद गुरु से आशीर्वाद लेकर के घर में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक की क्रिया अभी धर्म में थी, अब घर में जो प्रवेश किया है वहाँ से आपकी कर्म की क्रिया शुरू होगी। कुछ लोग शादी के साथ ही सीधा हवाई जहाज में बैठे और पहुँच गए अंडमान निकोबार। तो भैया ये निकोबार जो है काला पानी की सजाएं दी जाती थी, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जाना है तो आप सिद्ध क्षेत्रों पे जाओ, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाओ, क्योंकि अभी तक ये सारी क्रियाएं आपको धर्म की ही करनी है। और जब आप घर में प्रवेश करोगे तो वहाँ से आपकी कर्म की क्रिया शुरू होगी। शादी के समय में, विवाह के समय में आपको ये 5 बातें याद रखनी जरूरी है कि लड़का लड़की दोनों समान हो। दूसरी बात, गुरु का आशीर्वाद आपको लेना होगा। आप जब आदि पुराण का 38वां, 39वां और 40वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट दिया है आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने, प्रत्येक क्रिया चाहे धर्म की हो चाहे कर्म की हो, दोनों क्रियाओं में देव आज्ञा और गुरु आज्ञा दोनों ही दिए हैं। दूसरी बात, गुरु का आशीर्वाद लिया। तीसरी बात, हम अपने जीवन में दोनों लड़का लड़की जो है दोनों के दोनों विधान करेंगे। शादी करने के बाद जब शादी कर रहे हैं उस समय में अभी लड़का लड़की थे, अब दंपत्ति बन करके वो विधान करेंगे। तो ये 4 क्रिया हो गई हैं। उसके बाद ब्रह्मचार्य का व्रत धारण करके, ब्रह्मचार्य और व्रत माने एक आसन इत्यादि उपवास जो क्रियाएं हैं उसको धारण करके वो विवाह करे। और विवाह के बाद विवाह कैसे करना है, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक, पूजा, विधान के बाद हवन। हवन के समय में जो हवन कुंड है उसी पर फेरे होते हैं। कुछ लोग फेरों की क्रियाओं को छोट करवा देते हैं, वो ही क्रियाएं अनमोल हैं, क्योंकि जो मंत्रों का उच्चारण किया गया है उन मंत्रों के माध्यम से ही उन दोनों दंपत्ति जो बनने जा रहे हैं लड़का और लड़की, उनमें ही वो ऊर्जाएं आएंगी। लेकिन हम उसमें 500 रुपये खिसका करके पंडित जी से जल्दी कर दो, 500 नहीं तो 1000 रुपये और 500 बढ़ा दिए। पंडित जी का कुछ नहीं जा रहा, वो तो जल्दी कर देंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों के अंदर जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। उस ऊर्जा से जो इन दोनों के माध्यम से जीव उत्पन्न होता है, उस जीव में जो आरोग्यता की प्राप्ति होती है, जो मंत्रों का उच्चारण किया गया था, वो बच्चा जो संतान है उस ऊर्जा से उस संतान को बल मिलता है। इसीलिए आज आपने वो क्रियाएं खत्म कर दी हैं, उसके कारण बच्चे गर्भ में से ही बीमार होते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तो और ज़्यादा बीमार मिलेंगे। छोटे से बच्चे को शुगर है, सांस लेना बंद कर दिया है, बचपन से ही रोगी है, क्यों? वहाँ पर आपने कहीं ना कहीं कमी कर दी है। एक बात और आपको विशेष कहेंगे कि शादी विवाह किसी भी प्रकार की, शादी जो विवाह आप कर रहे हो उसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो, क्योंकि ये एक पवित्र बंधन है। एक लड़का और लड़की, इन दोनों के माध्यम से एक दंपत्य जीवन शुरू होने जा रहा है और ये दोनों के दोनों अपने माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से धर्म और कर्म को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए एक पवित्र रिश्ता है। इस पवित्र रिश्ते में थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। क्या? शादी के समय में किसी प्रकार की भी गलती आपसे ना हो। जो शादी विवाह है, ये क्रिया आप अगर करने जा रहे हो तो उसमें आपसे कोई हिंसक क्रिया ना हो। जैसे आज के समय में शादी विवाह करते समय खूब आतिशबाजी होती हैं, उस आतिशबाजी से उस लड़के और लड़की का ये जो विवाह होने जा रहा है किसका है? तुम्हारा नहीं है, ये लड़के और उस लड़की का विवाह है। उन दोनों की पुण्य की क्रियाएं खर्च हो रही हैं। ये जो क्रियाएं हैं इनको करने से उनका पुण्य खर्च हो रहा है। जो भी करोगे, ये जो भीड़ आई है, ये तामझाम जो लगा है, ये बम्बू, ये तंबू, ये खान पान, ये सारी क्रियाएं उनके पुण्य से हो रही हैं। अगर दूल्हा दुल्हन दोनों हट जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। लड़की भाग गई तो पता चला सब अपने घर पे रह गए हैं। लड़के मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो वो रिश्ता वहीं पर रुक गया, कोई टेंट नहीं लगा। तो ये टेंट, ये तंबू, ये बम्बू, ये खाना, ये पीना, ये भीड़ भाड़ किस लिए हुई है? उन लड़के और लड़की के पुण्य से। इसलिए उनके पुण्य को खराब मत करो। जो लड़के लड़की शादी करने जा रहे हैं वो शादी के समय पे थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी एहतियात बरतें। क्या? शादी विवाह में किसी प्रकार की हिंसा ना हो। जैसे
आतिशबाजी करना, या फिर रात्रि में विवाह करना। रात्रि में विवाह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पुण्य आपका खर्च हुआ है। जितनी हिंसा हुई है उतनी हिंसा जितनी दिन में आप करते हो उससे लाख गुनी हिंसा रात में होती है। इसलिए रात्रि में विवाह करने से आपका पुण्य खर्च हो रहा है। आज जो समझदार लोग हैं वो तो अब दिन में करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है रात्रि में करेंगे तो खाना बनेगा, सब खाएंगे, उनके भागीदारी हम बनेंगे, हमारे बच्चे, उनका पुण्य कम होगा, इसलिए वो दिन में करते हैं। और दिन में करते हैं तो आतिशबाजी छूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिखेगी ही नहीं, धमाके की आवाज़ आएगी, बाकी सूरज की रोशनी में पटाखों की चमक दिखती नहीं है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतें। दूसरी बात, शादी विवाह पवित्र स्थान पर करें। जैसे कुछ लोगों के प्रत्येक समाज में एक कोई ना कोई अतिशय क्षेत्र मिलेगा आपको। जैसे राजस्थान में जाओगे, महावीर जी है, पदमपुरा है, जहाजपुर है, बिजोलिया है, चमलेश्वर है, ये राजस्थान के क्षेत्र है। तो वहाँ के लोग वहाँ पर जाकर के करते हैं। कौन जाके करते हैं? जो धर्मात्मा है ही उनकी बात कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम। जो धर्मात्मा लोग हैं वहाँ पर जाके करते हैं। आगरा है, शमशाबाद है, मनिया है, धौलपुर है, मुरैना है, ग्वालियर है, लश्कर है, डबरा है, दतिया है, झांसी है। इधर की बेल्ट के लोग जो एमपी से लेकर के यूपी तक जो बीच का मध्य स्थान है वो सोनागिर, वो उस सिद्ध क्षेत्र पे जाके करते हैं। दिल्ली के लोग लाल मंदिर, नहीं तो इधर हरियाणा में जाओगे तो रानीला है, अपना यूपी में हस्तनापुर है, अही क्षेत्र है, अयोध्या है। कर्नाटक में जाओगे तो वहाँ पर मूड़बद्री है, गोमटेश है। महाराष्ट्र में जाओगे तो कचनेर है, मांगी है, तुंगी है। अलग अलग स्थानों में अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पर जा कर के पावन क्षेत्रों पर विवाह करें, जिससे कि विवाह में आपको ऊर्जाएं मिलेंगी और आप लोगों को थोड़ा सा भावनाएं भी आपकी अच्छी बनेंगी। उन भावनाओं से आपके अंदर में ऊर्जा आएगी। माता पिता इनका ध्यान रखें। तीसरी बात, कोर्ट मैरिज और भागकर की गई शादी या अपनी मर्जी से जो गलत तरीके से शादी की गई है, उन शादियों की कोई मान्यता नहीं है, ये याद रखना। और चौथी बात, शादी के बाद एक परोपकार की विधि होती है। कौन सी विधि? परोपकार विधि क्या है? जिन भगवान के सामने आपने शादी करी है और जिन गुरु के आशीर्वाद से आपने शादी करी है, उनके लिए परोपकार विधि होती है। क्या? लड़का और लड़की दोनों मिलकर के उनके पास जाते हैं और उनके गुरुकुल में उनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं और वहाँ पर अपना दान देते हैं। आरिकाओं के लिए, छुल्लक, एल्लक, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी के लिए, मुनियों के लिए जिस चीज़ की सामग्री की आवश्यकता होती है, वो जो बचपन में जो उनके लिए धन इकट्ठा किया था, बचपन से लेके 25 साल तक, वो धन उनको वहाँ पर दान की क्रिया में खर्च होता है। सिद्ध क्षेत्र में जहाँ शादी करी थी वहाँ पर वो आपको परोपकार विधि करनी होगी। और उसके साथ साथ शादी के बाद पहली यात्रा या तो सिद्ध क्षेत्र की हो, नहीं तो गुरु के पास दर्शन करने जाना, ये पहली यात्रा है। पहली यात्रा आप जो आज के समय में चल गया है, मॉरिशस, मलेशिया, सिडनी, अमेरिका, यूएस जाना, या फिर अंडमान निकोबार, ऐसी ऐसी जगह जाकर के आप जो शादी की यात्रा करते हो, यात्रा नहीं है, उस यात्रा से आपका पुण्य खर्च हुआ है। इसलिए पहली यात्रा धर्म की यात्रा करनी चाहिए और उसके बाद आप कर्म की यात्रा कर सकते हैं। महानुभाव, शादी एक पवित्र बंधन है जिसके माध्यम से एक लड़का और लड़की, इन दोनों का जीवन आनंद में बीतता है। आज के समय में लड़का लड़की दुखी क्यों है? आपने जब पहली क्रिया ही सारी खत्म कर दी ना, तो आपने मंदिरों में शादी करी, हर जगह मंदिर बड़े बड़े बनाए गए, क्यों? जिससे कि आप बैठने की विधि आप कर सको। दूसरी बात, विधान मंदिर में जो आप क्रिया कर रहे हो धर्म के अनुसार कर रहे हो, तो उस शादी में बल आता है, लड़का लड़की में पुण्य की वृद्धि होती है, उस पुण्य से उनकी गृहस्थी चलती है, संतान अच्छी होना, काम धंधा चलना और समय समय पे सही सभी सामग्रियों को प्राप्त हो जाना। लेकिन आपने वो क्रिया ही नहीं करी तो उसका परिणाम क्या है? उसका दुष्परिणाम आपके सामने है कि बेटा बीमार, काम धंधा ठप है, आतिशबाजी जलाई है तो उसका दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ रहा है। कई बच्चे आपने मार दिए हैं तो कई बच्चे आपके मर गए हैं
अबॉर्शन हो गए हैं, ये सारी क्रियाएं आपने जो दुष्परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे जो आपने किए हैं। तो आप सभी लोग अपने जीवन में थोड़ा सावधानी से करें। शादी की क्रिया एक पवित्र क्रिया है, ये गठबंधन नहीं है, ये पवित्र बंधन है, दोनों की रजामंदी से हो रहा है, धर्म के अनुसार होगा। इसलिए आप अपने जीवन में ये शादी विवाह जो कर रहे हैं बहुत रीति के साथ करें। उस रीति के साथ अगर आप करते हो तो आपको लाभ होता है। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में जो शादी जो सांसारिक क्रियाएं कर रहे हैं उनको आप धर्म के अनुकूल करें, जिससे कि आप अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि कर सकें और आपको गृहस्थ जीवन में किसी भी चीज़ की हानि ना हो। आप सभी अपने जीवन में उत्तम आनंद लें, आप अपने जीवन में शाश्वत वस्तुओं को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव शिव सुनंदी जी मुनिराज की।